एवरीवन, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। वेल, दिस वीडियो इज़ प्राइमरली द सेकेंड पार्ट फॉर चैप्टर 6 जो हम कर रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर 6 के जो हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द पिक्चर बेस्ड सीरीज़ जो हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जो 6 चैप्टर है उसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। उसकी पिक्चर्स, वो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी है एंड यू फाउंड इट यूजफुल, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। तो आज यहीं पे बिगिन करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। दिस इज योर फर्स्ट पिक्चर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। नाउ, ऐसा जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दैट डेमोक्रेसी में इमरजेंसी लगाना इज समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड, ठीक है। और वो चीज़ एक डेमोक्रेसी में कोई ऑपोजिशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, राइट। एंड एज अ रिजल्ट 19 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, शी dissolved the Lok Sabha, right, asking the president to do so. She dissolved the Lok Sabha and उन्होंने कहा कि अब फ्रेश इलेक्शंस होंगे। एंड सब जब फिर 1977 में फ्रेश इलेक्शंस हुए एंड द जनता पार्टी वॉन एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो उनके साथ अट्रॉसिटीज़ हुई बीइंग द ऑपोजिशन, साथ ही साथ में जो उन्होंने अब्यूजिव यूज़ ऑफ पावर देखा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने कहा कि वी आर फॉर्मिंग शाह कमीशन, right, to inquire about all these charges during emergency। जो emergency situations में ये जो charges लगे इंदिरा गांधी के ऊपर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव यूज़ ऑफ पावर था, लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इमरजेंसी के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, तो ये इन सब के अगेंस्ट दे वांटेड इंक्वायरी, अ प्रॉपर इंक्वायरी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। So as a result they formed this Shah Commission. लेकिन the viewpoint of Congress in front of the Shah Commission was कि we had no other options but to impose emergency। क्यों? क्योंकि आप जानते हो उससे पहले जो सिचुएशंस थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के सामने, लोग अपोज कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे कंट्री में, प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। जयप्रकाश नारायण was leading these protests एंड रेवोल्यूशन वो चाहते थे, एक टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए थे वो, राइट। तो उनको लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक हैं। एट द सेम टाइम वो ये चाहते थे कि इतने सारे रोड ब्लॉक्स क्रिएट करके, ठीक है, ये एक तरीके से एक रोड ब्लॉक ही है गवर्नमेंट के लिए, जो वो उसके बेनिफिट, लोगों की बेनिफिट के लिए अपना काम करना चाहती है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करके, आप डिमॉन्स्ट्रेशंस करके आप गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी, कह सकते हैं इन द टर्म कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो गवर्नमेंट का मेन रोल है इन अ डेमोक्रेसी टू गो फॉर द पीपल्स डेवलपमेंट, ठीक है, फुलफिल द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, वो नहीं कर पा रही थी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन शोन हेयर, क्योंकि इंदिरा गांधी को यहाँ क्या दिखाया गया है, दी सिंबल ऑफ जस्टिस ना, उनके जस्ट लेवल पर पहुँचा दिया गया है। दैट एट दैट टाइम ज़रूरी सिचुएशंस थी, ज़रूरी था इंदिरा गांधी एंड द गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कंट्री की कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं थी, पीपल वर प्रोटेस्टिंग, और डेमोक्रेसी के लिए वो प्रोटेस्ट एंड ऑल टाइम के डिमॉन्स्ट्रेशंस भी सही नहीं है। सो एज अ जस्टिस, एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस एंड एज समवन हु इज़ लीडिंग द कंट्री एंड इज़ अ रोल मॉडल टू मैनी, इट वॉज हर ड्यूटी, ठीक है, टू इम्पोज एन इंटरनल इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है। तो यहाँ आपको वही दिखाया गया है, ठीक है, कि इंदिरा गांधी को उस पोजीशन पे रखा गया है, शी इज बीन शोन एज अ पर्सन और सिंबल ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं, ये वाला जो पिक्चर है आप यहाँ पे देखोगे, एक आम आदमी है, ठीक है, प्राम में जो बैठा है, और साथ ही साथ में एक प्राम को जो चला रहे हैं, ठीक है, वो है आपकी गवर्नमेंट। अब आप जून 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके 6 महीने बाद 1976 आ गया, आप यहाँ देख सकते हो, न्यू ईयर आ गया, नया साल लग गया।
लेकिन अभी भी गवर्नमेंट यही कह रही है आम जनता को कि आप अभी भी सेफ नहीं हो, आपको इमरजेंसी में ही अपने आप को सेफ रखोगे, ठीक है। सो वी आर टेकिंग यू इन टू अनदर ईयर, हम आपको अनदर ईयर दूसरे साल में आ गए हैं, बट स्टिल आप इमरजेंसी के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इमरजेंसी आप अभी भी उसी के अंडर सेफ हैं। एंड अब अगर अभी भी हमने इमरजेंसी हटा दी देन द सिचुएशन विल नॉट बी गुड फॉर द कॉमन पीपल। तो वो यहाँ यही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में भी इमरजेंसी उसने नहीं हटाई है, टेलिंग द पीपल दैट इट इज़ अप टू द पीपल्स बेनिफिट ओनली, उनकी सेफ्टी के लिए ही, उनके लिए ही हमने अभी तक इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं हटाई है। तो हम यहाँ देखोगे नो, नॉट येट, इट इज़ स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी ऑन योर ओन, अभी आम जनता को अपने आप पर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो यही दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये आपको 1977 के इलेक्शंस के बारे का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ जनता पार्टी, आप जानते हैं कि जनता पार्टी जीती थी 1977 के इलेक्शंस, तो यहाँ यही दिखाया गया है कि जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एकदम औंधे मुंह बिल्कुल पड़ी है, हार चुकी है। एंड द थिंग्स दैट हैव ड्रॉन कांग्रेस टू इट्स लोएस्ट लेवल, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो वो हारी है वो है इमरजेंसी जो उसने लगाई, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंसर लगाया, उस 42nd अमेंडमेंट लेकर आई कांग्रेस, तो ये सब हथियार रहे हैं कांग्रेस के, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनको किससे सिम्बलाइज किया गया है, वो गलतियां रही हैं कांग्रेस की जो उसको ले डूबी है, राइट। तो ये कुछ लोग जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये जनता पार्टी के मेंबर्स हैं, वहीं ये जो इंडिविजुअल हैं ये आप देख सकते हो, ये पर्सन जो है वो कॉमन इंडिविजुअल दिखाया गया है, कॉमन आदमी का, आम इंसान, ठीक है। वो भी अब अपनी पोजीशन में आ गया है कि अब हमारी भी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। सो दिस इज इट, ये है आपकी पिक्चर। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए जनता पार्टी फॉर्म तो हो गई, राइट, जनता पार्टी फॉर्म तो हो गई, 1977 में इलेक्शंस जीत गए, लेकिन अभी भी विद इन दी जनता पार्टी अभी भी बहुत सारे फैक्शंस थे जो अनहैप्पी थे, जिनकी बहुत अलग अलग डिमांड्स थी, जो कुछ चाहते थे। एंड पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट बनते ही तीन मेजर लीडर्स के बीच कुछ कंपटीशन, या कह सकते हो एक व्यू पॉइंट अलग थे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कुछ चाहते थे कि मोरारजी देसाई बने, कुछ चाहते थे कि जेपी नारायण बने, राइट। तो ये फैक्शंस थे, गुट थे, बन गए थे, जो डिवाइड कर रहे थे लोग जनता पार्टी को विद इन, ठीक है। और जिस प्रॉमिस पे जनता पार्टी ने ये 1977 के इलेक्शंस जीते, एज अ रिजल्ट वो उन प्रोमिस पर खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा क्योस था, ठीक है। यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि ये जो लीडर हैं, ठीक है, जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके जो लीडर हैं, ठीक है, वो इतने सारे विद इन दी पार्टी ही इतने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कियोस है, एज अ रिजल्ट आम जनता की वो बात को ही नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको यही दिखा रहे हैं। This is the last picture for this chapter. This is exactly what has been shown here, that इतने सारे जो डिविजन्स थे, इतने सारे जो फैक्शंस थे विद इन दी जनता पार्टी, वो अपने पोल प्रोमिस नहीं फुलफिल कर पा रही थी, एंड एज अ रिजल्ट लोग अगेन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कांग्रेस ने भी अपना एक कह सकते हैं जो आइडियोलॉजी होती है ना, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट वो किया। अभी जो जनता पार्टी का जो कह सकते हैं ना एक एम या एक व्यू जिसको वो लेकर के चले, जिस पे उन्होंने इलेक्शंस लड़े और जीते भी, वो थे इंदिरा गांधी को हटाना। वो गवर्नमेंट के लिए या वो नॉन कांग्रेस, बेसिकली नॉन कांग्रेस भी नहीं था, इनफैक्ट दे वांटेड टू रिमूव इंदिरा गांधी ऑल टुगेदर। तो ये जैसे नहीं है, जैसे आजकल की जो अपोजिशन पार्टीज हो गई हैं, दे वांट टू जस्ट रिमूव मोदी जी एंड नॉट द बीजेपी ऑल टुगेदर। सो दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम टू, इंदिरा गांधी को वो हटाना चाहते थे, और उनकी ऐसे कोई आइडियोलॉजीज नहीं थी, क्लियर आइडियोलॉजीज नहीं थी जिस पे वो वर्क करते। साथ ही साथ में पार्टी के विद इन बहुत ज़्यादा क्योस और गुट्स बने हुए थे, डिविजन्स थे। साथ ही साथ में इन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ये जो कांग्रेस पार्टी है ऑल टुगेदर, गवर्नमेंट तो नहीं, अब तो वो पार्टी ही रह गई, कांग्रेस पार्टी जो है उसने अपनी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करी है, राइट। उनकी जो आइडियोलॉजी जिस पर वो अब तक लड़ते आए हैं वो बदल गई, एंड नाउ पीपल वर आस्किंग अगैन फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट कि हमें बेनिफिट तो एनीवे नहीं मिल रहा है चेंजिंग द पार्टी,
changing the government. हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से आए, and this is what has been really shown here, that she has again swept the polls, right? So this is it, everyone. This was your last picture. I'll be back very soon with the another series, or कह सकते हैं another part of this picture based series, which will be chapter 7. So stay tuned for further updates. If you've liked the video, please hit the like button and subscribe to the channel, and also please do not forget to hit the bell icon so that you do not miss any notifications. Thank you.